जय भारत, जय संविधान। मेरा आज का विषय है राम जी के नाम का कॉपीराइट। विषय कोई खास भी नहीं है, लेकिन इसका एक अर्थ है, वो आप समझिए। जब राष्ट्र से ऊपर धर्म हो जाए, जब राष्ट्र से ऊपर धर्म हो जाए और धर्म से भी ऊपर कोई संगठन हो जाए, जैसे वर्तमान स्थिति में बीजेपी है। अब बीजेपी के लिए सबसे ऊपर तो भाई धर्म है, क्योंकि धर्म के नाम से उन्होंने सत्ता बनाई। लेकिन जब पैसों की बात आती है, फिर धर्म भी पीछे छूट जाता है, फिर संगठन आ जाता है, जो आज वर्तमान स्थिति में हो रहा है। जब राष्ट्र से ऊपर धर्म हो जाए और धर्म से ऊपर कोई संगठन हो जाए, तब विकास राष्ट्र का नहीं होता है, ना समाज का होता है, ना जनता का होता है। तो विकास सिर्फ संगठन का होता है और विनाश होता है धर्म का, और विनाश होता है राष्ट्र का। अब आप पूछेंगे कैसे? जब बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी तो उनका बैंक बैलेंस 300 करोड़ था, और आज 2026 में उनका बैलेंस 16,000 करोड़ रुपए है। और देश के हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में और हर जो बड़ा शहर है देश का, हर शहर में बीजेपी का 7 स्टार के मुख्यालय खुले हुए हैं, दफ्तर खुले हुए हैं। 7 स्टार होटल भी उसके आगे पानी भरते हैं। बताइए कितना पैसा लगा होगा। देश का विकास तो हुआ नहीं। अब ये कह रहे हैं हमने सड़कें बनाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अब का मैन्युफैक्चरिंग में तो हम 11-12% पे आ गए हैं, ठीक है जी। तो उन रोडों का जब व्यापार ही नहीं रहेगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या फायदा है? चलो बना भी दिया है, अब उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा कर दी है, टोल टैक्स इतने कर दिए हैं कि गरीब जनता तो उसका किराया भी नहीं भर पा रही है। अब रेलवे में वंदे भारत शुरू कर दिया, वंदे भारत स्पेशल शुरू कर दिया है, अमृत वेला चालू कर दी है। लेकिन भाई पैसा कहाँ से आएगा? एक गरीब जनता उस पर सफ़र करने के लिए पैसा कहाँ से लाएगी? ये जो सहूलतें दी जा रही हैं, एक्सप्रेस वे रोड, एक्सप्रेस वे रोड पे तो या तो कारोबारी चलेंगे, जो माल ढोते हैं वो गाड़ी चलेगी, और जहाँ जो टैक्सियाँ चलती है वो चलेगी, और ज़्यादातर तो कारें चलेगी। और कार तो भाई अमीर आदमी के पास या अपर मिडिल क्लास के पास है, और थोड़े बहुत लोअर मिडिल क्लास के पास होगा, वो भी लोकल के लिए रखते हैं लोअर मिडिल क्लास वाले। दूर के लिए तो वो आवाजाही के दूसरे साधन का सहारा लेते हैं। और विकास किनका हो रहा है? विकास सिर्फ बीजेपी संगठन का हो रहा है, और बीजेपी से जुड़े संगठनों का हो रहा है। आरएसएस का हो रहा है, बजरंग दल का हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद का हो रहा है। आरएसएस ने 100 साल में अभी तक कोई मुख्यालय नहीं बनाया। अब दिल्ली में बन रहा है, नागपुर में था, अब दिल्ली में बन रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ आरएसएस के मुख्यालय बन रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दलालों के दफ्तर खुल रहे हैं। तो अब पैसा ये कहाँ से आ रहा है भाई? विकास तो इन्हीं सब लोगों का हो रहा है। और जहाँ विकास हो रहा है, बीजेपी संगठन के साथ जुड़े जो लोग हैं उनका विकास हो रहा है, और उच्च जातियों का विकास हो रहा है, क्योंकि नौकरियां उन्हीं को मिल रही हैं। 90% नौकरियां उच्च जाति को ही जा रही हैं जब से ये सरकार आई है। विकास तो गरीब आदमी तो मर रहा है। अब मेरे को एक बात बताइए, एक राम मंदिर बनाकर जब से आए हैं 2014 से, राम की आस्था को बेचकर तो उन्होंने सरकार बना ली, और 2026 में बिना मंदिर पूर्ण हुए उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी करा ली।
बिना शंकराचार्य मना करते रहे। मोदी जी, जब तक मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बन जाएगा, मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। मोदी जी ने 2024 के लोकसभा की वोटों के लिए उस मंदिर का गलत प्राण प्रतिष्ठा करवाई और खुद ही शंकराचार्य बन गए। क्या यह सनातन धर्म का अपमान नहीं था? हमारे भगवान के बाद चारों शंकराचार्य भगवान के रूप में है सनातन धर्म में। क्या उनका अपमान सनातन धर्म का अपमान नहीं था? पर इन फर्जी सनातनी और सत्ता के लोलूप जो ये लोग हैं, इनको धर्म से क्या लेना देना है। तो इन सत्ता के दलालों ने एक राम मंदिर बनवाकर काशी में हजारों पौराणिक मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। मणिकर्णिका घाट, इतना पुरातन घाट था काशी में, उसको ध्वस्त कर दिया। और माई होलकर जी की मूर्ति लगी थी, कितनी पुरानी थी, जिन्होंने मणिकर्णिका घाट का पुनर्निर्माण करवाया, उसकी मूर्ति को मिट्टी में मिला दिया। ये करते हैं सनातन धर्म। एक राम मंदिर बनाकर आपने हमारे पौराणिक मंदिरों को तोड़ डाला। काशी को विश्व पटल पर पर्यटक स्थल बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप लोगों ने दाल मंडी को तोड़कर उसका चौड़ाकरण कर दिया, पुरानी मंदिरों को तोड़कर उसकी खूबसूरती बढ़ा। अरे जो पर्यटक आते थे बाहर के देश से, वो आप लोगों की ये बिल्डिंगें देखने, जहाँ आज का आर्किटेक्ट देखने नहीं आ रहे हैं मोदी जी, वो देखने आ रहे हैं काशी की पुरानी विरासत, वही पुरानी तंग गलियां, किस तरह से सनातन इन गलियों में फला फूला। और उन पौराणिक मंदिरों को देखने आते थे, जो पौराणिक मंदिर आपने इस सौंदर्यकरण के चक्कर में ढा दिए हैं मोदी जी। आपने सनातन धर्म का उद्धार नहीं किया, सनातन धर्म को गर्त में डाल दिया है। और राम मंदिर बनने से पहले राम जी सबके समान रूप से प्रभु थे। राम मंदिर का रौला पड़ने से पहले मेरे राम जी हर धर्म के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। चाहे वो सिख धर्म में राम जी का 1008 बार ग्रंथ, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में नाम आता है, वो यही राम जी हैं जिनका नाम आता है। और एक मुसलमान भी राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम मानता था, उससे वो सीख लेता था भी मैंने अपने भाइयों के साथ कैसे रहना है, अपने पिता के साथ, अपने पिता की आज्ञा का पालन कैसे करना है। क्या आजकल कोई सनातनी राम की मर्यादा को मानता है? भाई भाई से लड़ रहा है, बेटा बाप से लड़ रहा है, माँ अपनी बेटी से लड़ रही है, और जो वृद्धाश्रम हैं भरे पड़े हैं, उसमें 90% हिंदू परिवारों के ही माँ बाप वहाँ पर धक्के खा रहे हैं वृद्धाश्रम में। और अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं वो भी 90% हिंदुओं के ही हैं। किस सनातन धर्म के उत्थान की बात कर रहे हो भागवत जी? और जितना उत्पीड़न नारियों का सनातन धर्म में होता है, किसी धर्म में नहीं होता। जितना पखंड और जितना दिखावा सनातन धर्म में होता है, किसी धर्म में नहीं होता है। मैं खुद सनातनी हूँ और इसका मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसी के धर्म में तो मैं गया नहीं, ना मुसलमान, ना मैं कभी मस्जिद गया हूँ, ना मैं कभी चर्च गया हूँ। हाँ, गुरुद्वारे जरूर गया हूँ, क्योंकि वो हमारे हिंदू रिलेटेड है, वहाँ पर लोग इतराज़ नहीं करते हैं किसी हिंदू के जाने से। जैसे हरिद्वार में मुसलमान आने से आप लोगों को इतराज़ है ना भागवत जी, किस ढंग से आप घर वापसी करवाओगे? मैं तो हैरान हूँ, आप भाषण दे देते हो वहाँ से खड़ के, और आपके चमचे नीचे क्या क्या गुल खिलाते हैं, हद हो जाती है। मेरे राम को और मेरे राम के विचारों को कोई भी बंधक नहीं बना सकता है। लेकिन अब हो क्या रहा है, राम के विचारों को कोई बंधक नहीं बना सकता, मेरे राम को नहीं बंधक बना सकता। लेकिन आजकल के इस समय में जो हो रहा है, राम मंदिर बनने के बाद
राम जी नहीं, राम के नाम का कॉपीराइट सिर्फ एक संगठन को हो गया है, वो है बीजेपी। अगर और कोई संगठन राम का नाम लेता है तो वो सनातन विरोधी हो जाता है। और वो कॉपीराइट बीजेपी का है, सिर्फ एक संगठन के पास, बीजेपी के पास है। और उसके साथ जो छपरी संगठन है, आरएसएस हो गया, बजरंग दल हो गया, और ये विश्व हिंदू परिषद हो गया, हिंदू वाहिनी हो गई, ये लोग भाई चमचे हैं, ये उस कॉपीराइट की रक्षा करते हैं, अभी कोई दूसरा राज्य में घुस जाए। और या तो भाई जो इस संगठन को वोट करते हैं, या जो इस संगठन की चमचागिरी करते हैं, वो सारे अगड़े लोग हैं। 70% अगड़े लोग तो है, 30% हैं जो थोड़े से नरम स्वभाव के हैं, बाकी सब इन्हीं के चमचे हैं, इसी संगठन के। और जो भी संगठन इस संगठन का समर्थन करता है, या जो लोग भी इसका समर्थन करता है, वही असली राम भगत है। बाकी पूरे देश में सर्टिफिकेट बांटता है ये संगठन, ये राम भगत है, ये राम भक्त नहीं है, ये कांग्रेसी, ये राम भक्त नहीं है, ये समाजवादी पार्टी राम भक्त नहीं है। क्या उसमें हिंदू नहीं है? क्या उसमें सनातनी नहीं है? क्या सिर्फ बीजेपी के साथ और आरएसएस के साथ जुड़े लोग ही सनातनी हैं? क्या इन्हीं के साथ जुड़े लोग ही राम भगत है? अरे मूर्खों, आपसे भी ज्यादा राम भगत है कांग्रेस में, हर पार्टी में। पार्टी से ऊपर उठिए, पार्टी से ऊपर उठ के पहले सनातन धर्म में आइए, फिर सनातन धर्म में आने के बाद फिर राष्ट्र धर्म में आइए। लेकिन आपसे कुछ नहीं होगा, आपके जो रूप है हम देख चुके हैं। और इस संगठन से जुड़े सारे लोग राम भगत और देशभक्त हैं। और बाकी जो विपक्षी विरोधी पार्टियां हैं, विरोधी संगठन हैं, जो उस संगठन का समर्थन करने वाले जो भी भारत के लोग हैं, वो सब रावण की औलादे हैं, बाबर की औलादे हैं, देशद्रोही हैं, और पता नहीं कौन कौन सी उपमा दी जाती है इन लोगों को इस संस्था द्वारा, किस किस तरह के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं। मेरे को तो ये नहीं समझ आती है, ये सर्टिफिकेट देने का ठेका इनको दिया किसने? जब आस्थाओं पर, जब किसी भी धर्म की आस्था पर पहरे लग जाते हैं, पहरे लगने लग जाते हैं, और दिल को सुकून देने वाले राम नाम दिल को सुकून देने वाला है, और वो राम नाम जब लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने लग जाए, तो समझ लो कि फिर राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, वो राम की दुकान खोली गई है। मेरे राम का कॉपीराइट जिस संगठन ने लिया है, उसने राम मंदिर नहीं बनाया है, उसने राम की दुकान खोली है। और उस राम की दुकान पर क्या बेचा जाता है? राम की आस्था बेची जा रही है, मेरे राम की मर्यादा बेची जा रही है, मेरे राम के बताए हुए रास्ते बेचे जा रहे हैं, मेरे सनातन धर्म के विचारों को बेचा जा रहा है, मेरे भोले भाले सनातनियों के जज्बातों को बेचा जा रहा है। और ये राम मंदिर राम भक्तों के लिए तो राम मंदिर ही है और आस्था का केंद्र है, क्योंकि हमारे सनातनी एक पत्थर में भी भगवान को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो आस्था है, उसको आप अंधभक्ति भी कह सकते हो, लेकिन अंधभक्ति और आस्था में बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। आस्था उसे कहते हैं जो दिल से निकलती है और वो दिमाग तक वही रहता है, वो होती है आस्था। और दिल और दिमाग अगर एक ही चीज में जा रहा है, वो आस्था होती है। और लेकिन अंधभक्ति किसे कहते हैं? आपका मन मान रहा है भी ये ठीक है, लेकिन दिमाग कह रहा है नहीं ये गलत है, वो होती है अंधभक्ति। अब जैसे अंधभक्तों को पता है भी बीजेपी वाले गलत कर रहे हैं, ये बात गलत है, लेकिन अंधभक्ति इतनी ज़्यादा हावी है कि वो गलत को भी सही ठहराकर उनको सही कह रहे हैं।
और जो राम नाम लोगों में खौफ पैदा करने लग जाए तो समझ लो राम मंदिर नहीं, राम की दुकान खुली है। और ये दुकान किसकी है? सत्तारूढ़ सरकार की है, और उन फर्जी सनातनी संगठनों की है, और उन फर्जी सनातनियों की है जो बिना कोई वहां सामान बेचे पैसे इकट्ठे करते हैं चंदे के रूप में और खाते हैं, और धन की आमदनी के लिए उसके पर्यटक स्थल बना दिया। होटल खुल गए जी, ये प्लान खुल गया जी, ये बड़े बड़े होटल खुल गए जी, दुकानें खुल गई जी, मार्केट खुल गई। वो मार्केट दुकानें सब इन्हीं सत्तारूढ़ दल के चट्टे बट्टों की है। आम जनता का उससे कोई लेना नहीं। आम जनता से कौड़ियों के भाव में जमीन खरीदी गई है। वहाँ के लोग बद्दुआ दे रहे हैं, अयोध्या के लोग। और होटल, दुकानें और मंदिर के साथ जुड़ी हुई व्यापारिक काम धंधे सब पर इन्हीं संगठन के लोगों का कब्जा है। सिर्फ गुजरातियों का कब्जा है उस पर। इस दुकान की कमाई से इन लोगों ने सरकार बनाई। मेरे राम का नाम बेचकर इन्होंने सरकार बनाई, और पैसों की कमाई की चंदे के रूप में इन्होंने बहुत पैसा बनाया। 16,000 करोड़ रुपया चंदे से ही बना है। मेरी गौ माता को स्लॉटर हाउस में काटा जा रहा है। लाइसेंस भी यही सरकार दे रही है, और इसको एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस भी यही सरकार दे रही है। तो गौ माता का असली हत्यारा तो यही लोग हैं। लाखों गाय काटी जा रही हैं। हमारे अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ये कह रहे हैं भी आप बताइए, आप जगत गुरु हो कि नहीं हो? बताओ, ये दिन आ गए सनातन धर्म के सनातनियों। मेरे भगवान जगत गुरु भगवान से सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। कल को अगर ये चुनाव हार गए तो राम से भी पूछेंगे हम क्यों हार गए, तेरे को इतना हमने किया। तो राम को भी ये गलत ठहरा सकते हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है इन लोगों का। पैसों की कमाई चंदे के रूप में कर रहे हैं, और राम की आस्था को बेचकर वोट की कमाई भी इन लोगों ने की है। और चंदे के धंधे में पूरा देश बिकने की कगार पर इन्होंने लाकर रख दिया है। अमेरिकन डील में मेरे देश को बेचा। अग्निवीर योजना में मेरी सेना को इन्होंने कुंद किया। मेरी सेना इतनी लोगों में जोश होता था सेना में जाने को, लेकिन जब से ये अग्निवीर योजना लाए हैं, नौजवानों में सेना में जाने का जोश बिल्कुल ठंडा हो चुका है। पता नहीं कितनी फौज की नौकरियां खाली पड़ी हैं। अगर आज हमला हो जाए तो फौजियों की कमी हो जाएगी, लेकिन आप डरिए मत, हमारे जैसे फौजी भी बैठे हैं। और उसी पैसों के बल पर देश के हर शहर में इस बीजेपी संगठन के 7 स्टार मुख्यालय खुल गए हैं, और RSS के 7 स्टार मुख्यालय खुल गए हैं। बताइए, सनातन धर्म का इन 7 स्टार मुख्यालयों से क्या मतलब है भाई? अगर मंदिर बनाने हैं तो शिक्षा के मंदिर बनाइए। शिक्षा के मंदिर तो आप तोड़ रहे हो, क्योंकि अगर शिक्षा प्राप्त होगी तो अंधभक्ति का चश्मा तो हट जाएगा, और जो चूर्ण आप खिला रहे हो वो चूर्ण भी बंद हो जाएगा। इसलिए आप शिक्षा के मंदिर तोड़ रहे हो। मधुशाला के दुकानें खोल रहे हो, शराब की दुकान, जिससे सरकार को आय होती है। और इन्होंने भारत देश के सारे काम धंधे अपने मित्रों को, इन संगठनों से जो लिंक रखते हैं उन लोगों को दे दिया, और बाकी गरीब, दलित, मुसलमान और नारी शक्ति को हाशिए पे रखा। और 5 किलो राशन की भीख, और राम मंदिर की आस्था को बेचना, और जुमलों का मसाला,
5 किलो की राशन की भीख दी और राम के नाम का और जुमलों का मसाला दिया, महंगाई और बेरोजगारी की आग दी और उसमें फिर उसको पकाया, फिर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बर्तन दिए, 20 में परोस कर खाओ, और कुछ नहीं दिया। ना शिक्षा दी, ना रोजगार दिया, ना साफ हवा दी, ना साफ पानी दिया, ना लॉ एंड ऑर्डर दिया, ना नारी सुरक्षा की। ये मुद्दे थोड़ा है, ये तो छोटे मोटे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दे तो ये है, राम मंदिर सरकार कैसे बनेगी, हिंदू मुसलमान कैसे होगा, बाबर कैसे आया था, औरंगजेब कैसे आया था, और नेहरू जी ने क्या किया था, गांधी जी ने क्या किया था, सन 65 में क्या हुआ था, सन 71 में क्या हुआ था, सन 90 में क्या हुआ था। 2014 के बाद की बात मत पूछना। निशिकांत दुबे जी कह रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी प्रश्नों से, सवालों से ऊपर हो चुके हैं। भगवान राम भी जब राज कर रहे थे ना, वो राजा होते हुए कभी सवालों से ऊपर रहेंगे। उन्होंने राज धर्म को अपनाया। सवालों से ऊपर सिर्फ एक भगवान है, सवालों के घेरे से ऊपर सिर्फ मेरे राम हैं। मेरे राम को लाने का ये लोग अहंकार करते थे ना, राम जी ने कहाँ लाके पटका है? राम जी ने मोदी जी को कहाँ लाके पटका है? एप्स्टीन फाइल में लाके पटक दिया। मेरे राम ने बदला लिया है। मेरे राम के अपमान का बदला है एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल, रावण ने जो गलत कार्य किए मेरी सीता माता का अपहरण करके, वही इल्जाम मोदी जी पर लग रहा है। एप्स्टीन से बड़ा कोई रावण नहीं होगा आज के समय में, और उसका साथ देने वाले सब रावण ही हैं, चाहे हरदीप पुरी जी हैं, चाहे मोदी जी हैं। अब विडंबना देखिए, सत्ता में बैठा संगठन और उसका जो चाबी है वो दूसरे संगठन आरएसएस के पास है, और उसको चलाने वाले दूसरे संगठन के प्रमुख आरएसएस वाले मोहन भागवत जी का राष्ट्र प्रेम तो देखिए अब धर्म प्रेम अब फिर से जाग चुका है। अब धर्म प्रेम का क्या है कि भी जो लोग घर भूल कर चले गए थे उनकी घर वापसी होनी चाहिए, और सनातन धर्म के लोग घट रहे हैं, इसलिए हर सनातनी को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। वाह, क्या दूरदर्शी सोच है भाई। 100 साल से पकौड़े तल रहे थे, 100 साल बाद सोच एकदम आई, पता नहीं राम जी का बवंडर घूम गया होगा। राम जी गिन गिन के बदला लेंगे, ऐसी ही उल्टी सीधी बातें करवाएंगे। भागवत जी 3 बच्चे पैदा करवा रहे हो ना, मैं आपके बच्चे पैदा करवाता हूँ, रुको। भागवत जी और मोदी जी किसी काम के लायक के नहीं है, अपने तो बच्चे हैं नहीं आपके। किस मुंह से 3 बच्चे पैदा करने का आप ये घोषणा कर रहे हो सनातनियों को? आप दोनों पहले एक एक बच्चा पैदा करके दिखाइए, जान निकल जाएगी। बच्चा पैदा कर कहना आसान है, बच्चा पैदा करना बड़ा मुश्किल है। आप दोनों क्यों नहीं कर पाए भागवत जी, मोदी जी? गृहस्थी जीवन सबसे बड़ी पूजा है। सनातन धर्म का पहला पड़ाव है गृहस्थ जीवन। सत्ता से पहले जो गृहस्थ नहीं संभाल सका वो राजधर्म नहीं कर सकता है। भागवत जी और मोदी जी, आप दोनों इस समय सनातन धर्म के हेड हो। हमारे लिए तो नहीं हो, लेकिन सवैभू हो, क्योंकि राष्ट्रीय सवै सेवक संघ है। आप सवै ही राष्ट्रवादी बनते हो, सवै ही सेवक बनते हो। चलो मान लिया आप हेड हो, और चारों शंकराचार्य आपके दरबारी हैं। दरबारी तो आपने बना ही दिया है हमारे जगत गुरुओं को, क्योंकि आप उनसे सर्टिफिकेट मांगते हो। आप जगत गुरु हो कि नहीं हो? लांत है, मेरे राम जी भी नहीं उनसे मांग सकते। सालो तुम लोग दोनों की क्या औकात है? मोदी भागवत
और आप दोनों की जो आदमी बात नहीं मानता है वो ना तो हिंदू है, ना वो सनातनी है, ना वो राष्ट्रवादी है, ना वो देशभक्त है। देशभक्त तो आप ही लोग हो बस। एक आरएसएस वाले, चंदा खाने वाले, अंग्रेजों से माफीनामे लिखने वाले, देश के मुखबिर और चंदा खाने वाले लोग आज के दौर में सबसे बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं, सबसे बड़े राम भक्त बन रहे हैं। राम के नाम पर चंदा खाने वाले, मेरे राम की आस्था को, मेरी राम की मर्यादा को तार तार करने वाले आज सनातन के हेड बने घूम रहे हैं। लानत है भागवत जी। और इन दोनों संगठनों के हेड मोदी जी और भागवत जी तीन तीन बच्चे पैदा करने के गुर हमारे सनातनियों को सिखा रहे हैं। बताओ, अपना अपना तो एक भी नहीं कर पाए, हमारे सनातनियों को तीन तीन बच्चे पैदा करने का गुर सिखा रहे हैं। अपना तो सनातन धर्म की राह पर चले नहीं है, लेकिन पूरे सनातन धर्म को सनातन धर्म पे चलने का रास्ता बता रहे हैं। सनातन धर्म का रास्ता कोई और है, लेकिन उन्होंने अपने रास्ते बनाए हुए सनातन धर्म के। अपने तो बच्चे है नहीं, लेकिन तीन बच्चों पैदा करने की प्रोफेसरी पूरे देश में इनकी चल रही है कि तीन बच्चे पैदा करो और मुसलमानों की घर वापसी करवाओ। अब बताइए, मुसलमानों की घर वापसी की घोषणा भी इन लोगों ने की। अब कुंभ में, हरिद्वार में और जितने भी सनातनी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर इनके इनके धर्म संसद बैठती है। कभी दिल्ली में बैठती है, कभी हरिद्वार में बैठती है, कभी प्रयागराज में बैठती है। वहाँ पर कभी गैर हिंदू न कुंभ में प्रवेश कर सकता है, ना ही कोई सामान बेच सकता है, न हरिद्वार में प्रवेश कर सकता है, न प्रयागराज में प्रवेश कर सकता है, न काशी में प्रवेश कर सकता है। तो किस मुंह से घर वापसी करवाओगे? आप दलितों को घुसने नहीं देते हो जो हिंदू हैं, तो मुसलमानों की घर वापसी, पहले दलितों की तो घर वापसी करवाइए, उनको तो इज्जत मान दीजिए। ये तो वही है, घर की मुर्गी दाल बराबर है, क्योंकि दलित तो आपके झोले में है अभी। ये तो घर की मुर्गी है, जब मर्जी हलाल कर लेंगे हैं। और मुसलमानों वाली दाल आपको दिख रही है जो बाहर पड़ी है। अरे पहले जो आपके झोले में है उसको तो साफ कर लो। जो दलित दलित है, पिछड़े जाति है, आदिवासी हैं, उनका भी तो आप घोर अपमान कर रहे हो। वहाँ मुसलमान से दो दो लेके आओगे तो ये दलितों में से 10 बाहर जाएंगे। कुछ नहीं कर सकते हो। जिस जिस जो हाल आप लोगों ने हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का कर दिया गया है, सनातन धर्म का प्रसार नहीं कर रहे हो, सनातन धर्म को गर्त में धकेल रहे हो। और इस ढंग से हिंदू वापस नहीं आएगा। सौ साल तक नफरत के पकौड़े तलने के बाद, RSS वालों आपको कह रहा हूं, 100 साल तो आपने नफरत के पकौड़े तले, ठीक है। और आज आपको याद आ गई घर वापसी होनी चाहिए। तीन तीन बच्चे पैदा होने चाहिए। रोजगार भागवत जी के अब्बा देंगे। भागवत जी तीन तीन बच्चे पैदा करवा रहे हो तो उन बच्चों को नौकरी आपके अब्बा जी देंगे, ऊपर स्वर्ग से आके, कि मोदी का बाप देगा। मोदी ना खुद तो ना नौकरी दे पाया, ना महंगाई कम कर पाया। अब की बार पेट्रोल की मार, वाह तेरे लानत है। और डॉलर तुमको 58 रुपये में दिया था, 92 रुपये पहुँचा दिया 10 साल में। बड़ी तरक्की की है मोदी जी। अंधभक्तों आंखें खोल लो, मेरे देश को बचा लो। जय भारत, जय संविधान।